अब वास्तविकता ये है कि गांव के अंदर वो सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से जिससे कि गांव का विकास गांव के लोग ही कर पाएँ। और एक्चुअली करना भी गांव के लोगों ने ही है, जैसे कि ये भी तय हो चुका कि बाहर के लोग जाके किसान का और गांव का विकास नहीं कर सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उनकी प्रोड्यूस को ख़रीद कर फिर शहरों के अंदर ले जाएं, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएं या कहीं पे भी फैक्ट्रियाँ लगाएं। उनका मैकेनाइज्ड फैक्ट्रियाँ हों जिनके अंदर की लेबर की कम से कम ज़रूरत हो और कम दाम के अंदर फाइनल प्रोड्यूस बनाकर वो किस तरीके से फिर जो है ग्राहकों का शोषण कर सकते हैं, यही उनका मॉडल है। बड़े बड़े मॉल बनाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। जो उल्टा भोंपू का जो मॉडल है वो है कि किस तरीके से छोटा एंटरप्रेन्योर आपस में मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने ये एक एग्रीप्रेन्योर की ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंदर की हर एक काम करने के लिए जो गांव के अंदर हो सकते हैं, गांव के लोगों को, गांव के युवाओं को, गांव के बहुत से जो लोग अभी बाहर से भी गांव चले गए हैं और नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उनको किस तरीके से काम पे लगाया जाए और वो मिलके वो काम करें। क्योंकि आप सब जानते हैं कि काम और धन, पैसे में कोई कमी मतलब कि विरोधाभास नहीं है। अगर आप काम करोगे तो कमाओगे। काम, वर्क इज इक्वल टू मनी, इस थ्योरी के ऊपर काम हो रहा है उल्टा भोंपू में। तो जब काम करने वाले गांव के अंदर हैं और गांव के अंदर ज़मीन है जो कि बहुत महंगी है और गांव के अंदर युवा रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो गांव का विकास क्यों नहीं होना चाहिए? ये सरकार भी जानती है, इकोनॉमिस्ट भी जानते हैं। 70 साल से इसी बात के ऊपर काम हुआ है कि गांव वाले खुद अपना काम कर सकें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, वो हो नहीं पा रहा। वो अपनी सोच में, अपनी मजबूरियों में, अपनी ऐसी स्थिति में फंसे पड़े हैं जिसमें से उनका निकलने का समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे सरकार ये लाई है तो उसके ऊपर भी सहमति नहीं हो पा रही। हम असहमति से ना चल के सहमति पर चलेंगे। दोनों में इस बात पे सहमति है कि सुधारों की ज़रूरत है। वो सुधार क्या हो, बस इसी बात के ऊपर मतभेद है। सरकार ने कुछ बनाया है जो किसानों को पसंद नहीं आ रहा। अब ये है कि इसको रिपील करके किया जाए या इसको अमेंडमेंट करके किया जाए, इस चीज़ में नहीं जाने जाएंगे। वो कैसे भी किया जाए, लेकिन जो होना है वो उसकी हम बात करेंगे। वो ये कि किसानों को और छोटे एंटरप्रेन्योर को, किसान को एंटरप्रेन्योर बनने में मदद दी जाए और छोटे एंटरप्रेन्योर जो कि बेरोजगार गांव के अंदर घूम रहे हैं उनको एंटरप्रेन्योर बनने में मदद दी जाए, ताकि जो हमारी एक थ्योरी है, द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इज इक्वल टू ए बिलियन एंटरप्रेन्योर, वो भी सिद्ध हो। गांव भी आत्मनिर्भर हो, किसान भी आत्मनिर्भर हो, युवा भी आत्मनिर्भर हो, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये खाली एफडीआई के आने से और एफडीआई के अपने मनमानी करने से ये आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। इस तरीके से हम चाइना से टक्कर नहीं ले पाएंगे। चाइना से हम टक्कर तब ले पाएंगे जब हमारा हर आदमी काम पे लग जाएगा, जो और प्रोडक्टिव काम पे लग जाएगा और एक टीम के तौर पे काम पे लग जाएगा। और हम लोग जिस तरीके से बात की जाती है कि भी एक हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका हम फ़ायदा ले पाएँ, ना कि वो एक हमारे लिए कैटास्ट्रोफे बन जाए और एक हमारे लिए ट्रैप बन जाए, जो कि ये बनता जा रहा है। और उसी से बचने के लिए सारी कवायद है। उसका तरीका ये है कि हर एंटरप्रेन्योर जो किसान के खेत में काम करेगा, एक किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट का लाभ ही सरकार लाई है, उसकी भी बात की जा सकती है। तो किस तरीके से वो किसान के काबू में रहेगा और पंचायत के समाज के काबू में रहेगा, यही एक मेन चीज़ है। और किस तरीके से गांव के अंदर प्रोड्यूस बने, प्रोड्यूस तो हो ही रहा है और गांव के अंदर बेरोजगार है, वो उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाकर और शहरों में भेजें। मतलब जो काम है वो गांव के अंदर होगा। अगर गांव के अंदर काम होगा और गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और गांव के किसान अपनी खेती का जो अभी अनाज है उसको, या फल फ्रूट सब्जी या जो भी चीज़ें हैं, उनको अगर फिनिश प्रोडक्ट बनाकर शहरों में भेज पाएंगी तो हिंदुस्तान की जड़ों को सींचा जा सकता है। ये उल्टा भोंपू का सोचना है। और उन जड़ों को सींचने के लिए ही सारी कवायद है। ये अगर सब लोग एक राय हैं तो किसान की ज़मीन के ऊपर जो काम करेगा किसान के साथ मिलकर, और उसकी खेती भी बढ़िया होगी, उसका उत्पाद भी बढ़िया होगा और उसकी इनकम भी बढ़िया होगी। इसके ऊपर काम करने के लिए छोटे एंटरप्रेन्योर को उतनी ही सहूलियतें दी जाए जो कि इन बड़ी एफडीआईयों को दी जा रही हैं।
और उसके लिए सरकार का सारे कार्यक्रम हैं एक्चुअली, जो कि एफपीओ भी बनाई गई, नहीं कामयाब हुई। लेकिन ये एंटरप्रेन्योर की जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, हम समझते हैं कि ये एक कामयाब सिद्ध होगा, क्योंकि जिस एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होगी, जिस किस्म के, वो बन सकता है और लोकल हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल के वो तरक्की के रास्ते पे चल सकते हैं। ये हमारा सोच है।